नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम किसी जानकारी के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपका हम मत जानने के लिए बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा शिवजी और प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के कथावाचक हैं और प्रवचन करते हैं। पहले जानिए विवाद किस बात का, पंडित मिश्रा के किस बयान पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा की इन दिनों यानी 9 से 15 जून तक ओंकारेश्वर में कथा चल रही है, जहां उन्होंने राधा रानी पर कही अपनी बात का विरोध करने वालों को जवाब दिया है। पंडित मिश्रा ने खड़वा के ओंकारेश्वर में कथा के दौरान अपने एक प्रवचन में कहा था, राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाने की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा जी को कहा, हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वयं को न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या ही पता है लाडली जी के बारे में, तुम क्या जानते ही हो। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं, राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, जिसके यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। तुझे नर्क से कोई बचा नहीं सकता। श्री जी की अवहेलना की बात करता है, कहते हैं कि वे बरसाने की नहीं हैं। अभी सामना पड़ा ही क्या संतों से, 4 लोगों को घेरकर उनसे पैर पुजवाता है तो समझ लिया कि तू बड़ा भगवताचार्य है। रही बात श्रीजी बरसाने की है या नहीं, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया, 4 श्लोक पढ़ क्या लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक में जाओगे। वृंदावन की भूमि से गरज कर यह कह रहा हूँ। अब इस बात पर पंडित मिश्रा जी का जवाब आया। कहते हैं कि इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है, तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे। जैसे माता सीता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो। उन्होंने आगे कहा, क्या प्रमाण चाहिए। मेरी माँ ने सौगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्र में है। कथावाचक पंडित मिश्रा ने कहा, कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वे लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ भी नहीं पा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी प्रसंग पर उन्होंने जो भी कहा वो शास्त्रों के अनुसार ही कहा। उन्होंने जवाब दिया, जिस महाराज को प्रमाण चाहिए वे कुबेरेश्वर धाम आ जाएं। राधा रानी की आड़ में उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा, मैं एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूँ। अगर मेरी वाणी से किसी को चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूँगा। सत्य पर जिया हूँ और सत्य पर ही जीऊँगा। राधा रानी की आड़ में जो शिव महापुराण पर लांछन लगा रहे हैं, जो विद्रोही और विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देखते, वो बदनाम करने में लगे हैं। ब्रज के कोई संत मुझे आमंत्रित करे, मैं तैयार हूँ। आपके चरणों में आऊँगा, प्रणाम करूँगा, दंडवत करूँगा
और आपको पूरा व्याख्यान बताकर जाऊंगा। कहाँ से पढ़ा, कहाँ से बोला, किस जगह से वर्णन किया। दोस्तों, ये था प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के विवाद का विषय जो आजकल चर्चा में है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या राधाष्टमी आती है तो क्या हम राधा रानी को पूजते नहीं हैं? सब जानते हैं, राधा जी का भजन भी है, राधे 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 बरसाने वाली राधे। बात करते हैं शिव जी की। कोई त्यौहार हो, कोई तीज हो, सावन हो, हम भोले बाबा को पूजते हैं। मैं खुद उन्हें मन से मानती हूँ। समय मिलता है तो मैं बाबा के दर्शन करने भी जाती हूँ। तो क्या मैं राधा रानी और भोलेनाथ को नहीं मानती? विवाद किस बात का? हम पुराणों को पढ़ कर ही तो जान पाते हैं। तर्क वितर्क किस बात का कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा प्रवचन श्रेष्ठ है, हमने पुराणों का गहन अध्ययन किया है। किस बात का विवाद है? हम सभी सनातनी हैं। त्यौहार, व्रत कोई भी हो, अपनी आत्मा को भगवान के सामने प्रदर्शित करते हैं, पूजते हैं। यही हमारा धर्म है, ना कि एक दूसरे को गलत ठहराने का। आप संत हैं, हम आपका अनुसरण करते हैं, आपके प्रवचन हम सुनते हैं, पालन करते हैं। निवेदन है, इस तरह अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, उचित नहीं है ये। आपके लिए रामचरितमानस की खूबसूरत चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इस विवाद पर तो सटीक ही बैठती है। ये मेरा मत है। अगर आपको इस विवाद पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।